बढ़ते हैं आगे। स्वाति मालीवाल के दिए गए बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी नेता शिखा राय ने मांग की है कि स्वाति मालीवाल के आरोपों की जांच की जानी चाहिए। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी के नेता शिखा राय से। हाल ही में डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर काफी हंगामा मचा है और बीजेपी ने भी इस बयान को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता शिखा राय मौजूद हैं। मैम, बीजेपी इस बयान को लेकर खासा आपत्ति जाहिर कर रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या आपत्ति है और क्या आपकी मांग है? देखिए, आपत्तिजनक तो ये सब जो प्रकरण हुआ है जिसमें उन्होंने कहां से बैठ करके कहां स्टेटमेंट एक फेंकी है, तो वो सारा प्रकरण ही आपत्तिजनक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं स्वाति मालीवाल जी, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा प्रश्न लगता है। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों भी उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की एम्स के बाहर खड़े होकर के। बाद में पता चला कि वो उनका अपना ही जो था कार्यकर्ता था। अब स्वाति मालीवाल जी 2016 में एक स्टेटमेंट देती हैं जब आर्मी का कोई परेड डे था या कुछ उनका सम्मान दिवस था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। तो उस समय आप ऐसा बयान दे रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ था आपके पिताजी की तरफ आपने जो अब कहा, तो वो शब्द क्यों कहे? या तो वो गलत था या जो अब कह रहे हो आप ये सही नहीं है। आप क्योंकि इतने में बहुत गंभीर आरोप है, यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने ये भी बात कही कि उनके साथ मारपिटाई होती थी, वो डर के रहती थी और बहुत एक ऐसी अवस्था में थी कि वो अपना दर्द भी किसी को बयान नहीं कर पाती थी। देखिए, एक तो मैं ये कहूंगी कि अब जब जिनके बारे में उन्होंने ये बयान बोला है, एक तो वो अब दुनिया में नहीं है, तो पहले तो किसी भी उनके इस बयान की सत्यता की पुष्टि कैसे होगी। और दूसरा, जब वो दिल्ली की ये विमेन कमीशन की चेयरपर्सन बनी थी, जब वो इन सभी चीजों के लिए ही वहां बैठी थी कि किसी को कोई उत्पीड़न हो रहा हो, शोषण हो रहा हो या किसी के साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा हो, तो अपनी बात कहे। तो तब आपको ये ध्यान क्यों नहीं आया कि आप सबसे पहले आपके साथ जिसने शोषण किया आप उसकी कंप्लेंट कराती, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के उनको सजा दिलाती। अगर ये बात थी कि आप ने जो आज अपने पिताजी के बारे में कही, वो तब भी तो थी जब आप यहाँ बनी थी, तो इतने साल कुछ नहीं, अचानक ये क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये समझती हूँ कि राजनीति में वो इस हद तक गिर गई हैं कि इसको भी वो राजनीति की तरह इस्तेमाल करके ऐसी एक स्टेटमेंट, यानी जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकती, जिसका कोई मुंह सिर पैर नहीं हो सकता, ऐसी जिस पोजीशन पे वो बैठी हैं उस पर बैठ करके इस तरह का आप ये कह लीजिए कि जिस स्टेटमेंट, जिस बात को वो प्रूव नहीं कर पाएंगी आज की डेट में। बीजेपी कोई जांच की भी इस मामले में मांग करेगी कि इस मामले में जांच की जाए, क्योंकि स्वाति मालीवाल भी एक संवैधानिक पद पर ही मौजूद है। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर उन्होंने आरोप लगाया है, आज उन्होंने उसकी बात की है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि जांच हो पूरी, जिस बात को वो कहता, ताकि वो जांच के माध्यम से जब अगर जेन्युइनली कोई फैक्ट सामने नजर आए तो बाकी सबको भी एक लेसन मिले कि भाई वो इतना हिम्मत करके आगे आ सकती हैं, तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है तो जरूर इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सत्यता की तो जरूर जांच होनी चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो सच है। अगर वो सच है तो बाकियों को सबक मिलना चाहिए, और अगर वो झूठ है तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे बात करने शुक्रिया। ये थी बीजेपी की नेता शिखा राय, जिनका साफ मानना है कि इस पूरे बयान को लेकर जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए और इसके बयान को लेकर भी जांच की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, 2 टीवी दिल्ली।